और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दरअसल भाजपा की लोकसभा चुनाव रणनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। आलाकमान अब फिर से मुड़ने लगा है मैडम की ओर। आधी से ज्यादा सीटों पर हो सकते हैं मैडम के उम्मीदवार। इसी सिलसिले में 8 मार्च के आसपास हो सकती है अमित शाह और मैडम के बीच एक अहम मुलाकात, और इसी मुलाकात में ही तय होगा चुनाव प्रचार में मैडम का एग्जिट रोल। क्या पार्टी मैडम को बनाएगी कैंपेन कमेटी का इंचार्ज, या फिर टुकड़ों में ही बंटा रहेगा चुनाव प्रचार का नेतृत्व? अब इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा 8 मार्च के बाद। अलबत्ता मोदी फैक्टर के बावजूद राजस्थान में भाजपा की राह नहीं है आसान, क्योंकि भाजपा के सामने है गहलोत को टक्कर देने की बड़ी चुनौती, और इसीलिए एक कांग्रेसी उम्मीदवार के चयन पर फोकस कर रहे हैं गहलोत। तो भाजपा की लोकसभा चुनाव रणनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ एक बार फिर से आलाकमान मुड़ने लग गया है। अब ज्यादा जानकारी देंगी मेरी सहयोगी अदिति, दिल्ली ब्यूरो चीफ, उनका रुख कर लेते हैं। अदिति, जरा पूरी जानकारी दीजिएगा, इस बड़ी खबर जो मिल रही है विस्तार से जरा समझाइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि 8 तारीख के बाद वसुंधरा राजे की मुलाकात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से दिल्ली में हो सकती है, और ये मुलाकात होगी दिल्ली में उनके आवास पर। और यहाँ पर जो अभी हाल ही में वसुंधरा राजे की 2.5 घंटे लंबी बैठक चली है संगठन महामंत्री रामलाल के साथ, और उसमें तमाम चीजों पर, लोकसभा चुनाव की 25 सीटों पर, उनकी रणनीति पर, और जिस तरीके से बार बार ये सवाल उठता था कि कौन धनीधोरी है भाजपा का राजस्थान में, उसको लेकर जो चर्चा हुई थी, वही तमाम चीजों पर अमित शाह से चर्चा की जाएगी। हालांकि रामलाल ने तमाम चीजों को, जो भी डिस्कशन रहा मैडम और उनके बीच, वो अमित शाह जी के नोटिस में ला दिया है। लेकिन अब ये फाइनल बैठक दोनों के बीच में होगी, और उम्मीद जताई जा रही है कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 25 सीटों का, और उनको पूरी कमान सौंपी जाएगी लोकसभा चुनाव की। और पुख्ता तरीके से देखिए, ये बात 8 तारीख की बैठक के बाद ही निकल कर आएगी। लेकिन जो दिल्ली में हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बैठक अभी तक जो हुई वो सकारात्मक थी, और ये जो बैठक होनी जा रही है इसमें अमित शाह ऑफिशियली पूरी जो कमान है वो वसुंधरा राजे के हाथ में सौंपने वाले हैं। लेकिन इसके पीछे के निर्णय की वजह क्या निकल कर आ रही है अदिति? क्योंकि चेंजिंग फैक्टर तो ये होगा अगर ये फैसला लिया जाता है कि कमान इनके हाथों में होगी और कैंपेन की अध्यक्षता ये करेंगी। क्या उपचुनाव जो रामगढ़ का हुआ है उसमें जो नतीजे आए हैं, क्योंकि वहां पर प्रचार प्रसार मुखिया ने नहीं किया था और हार का यहाँ पर सामना करना पड़ा, क्या बहुत सारी चीजें इसी के मद्देनजर रखी गई हैं? देखिए, जब भी चुनाव होता है और जब भी सरकार होती है, जब वसुंधरा राजे सरकार थी तो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल देखा। दिल्ली तक ये बात आई, दिल्ली के जो तमाम बड़े नेता थे वो प्रदेश में आए, उन्होंने भी इसको भापा कि एंटी इनकम्बेंसी है, नेताओं से या मुख्यमंत्री तमाम लोगों से नाराजगी है। लेकिन क्या है, वो चुनाव उतर गया। वसुंधरा राजे के प्रति जो जनता की नाराजगी थी, या किसी विधायक या मंत्री के प्रति जो नाराजगी थी, वो अब खत्म हो गई। अब माहौल दूसरा है। हालांकि अभी बहुत जल्दी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस की भी सरकार बनी है, कांग्रेस भी अभी अपने परचम पर है। कांग्रेस में अशोक गहलोत का जो हवा है वो भी राजस्थान में अपने परचम पर है, लेकिन मोदी लहर भी है। और वसुंधरा राजे एक वो नेता है जो राजस्थान में अपनी एक पकड़ और अपनी एक धाक रखती है। और अभी जो प्रकाश जावड़ेकर से लेकर तमाम लोग जब भी दौरे पर आए, तो वो ये बात स्पष्ट हो गई कि कार्यकर्ताओं के बीच में या जनता के बीच में, और वो नब्ज पकड़ने का काम भी करती हैं, और वो मैजिक भी यहाँ पर चलता हुआ नजर आ सकता है। ये उम्मीद फिलहाल आलाकमान भी यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अदिति।